जोहार नमस्कार। इस वक्त सोनाहतू क्षेत्र के तेंतला पंचायत के सालसुट गांव टोला जाड़िया में अभी मौजूद हूं और यहाँ पर बीते कुछ दिन पहले एक नाबालिग बच्चों का मृत्यु होती है। ये कहा जाता है कि बाली गाड़ी द्वारा कुचल गया है। ये आवेदन देख सकते हैं और मैं उसी पीड़ित परिवार के घर पर अभी पहुंचे हूं और यहाँ तमाम पंचायत के जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और पीड़ित परिवार से हम बात करने का कोशिश करेंगे। आखिर ये मामला कैसे इस प्रकार घटी और अगला क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या ये थाना पुलिस पदाधिकारी इस मामले को संज्ञान में लिए हैं या नहीं, ये तमाम जानकारी मैं देने का कोशिश करूंगा। आइए हम तमाम इन भूतभोगी परिवार से हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या घटना हुआ है आपके साथ? मेरा घटना हो गया कि 12 तारीख को हमको उठा के लड़का को ले गया गाड़ी से, और गाड़ी से उठा के नहीं ले हमको। कौन ले गया था? रवि नाम का लड़का था। कहाँ का रहने वाला है? चढ़े का है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रात को नहीं आया। उसके बाद तो हम सोचेंगे कहीं होगा सुतल स्कूल में, तो नहीं आ गया। उसके बाद सुत के उठे तो देख रहे हैं कि 9 साढ़े 9 10 9 बजे रात को या दिन को कि लाश मोबाइल में लाश दिखाने लगा। उसके बाद थाना प्रभारी भी कुछ नहीं बोला, उठा के ले गया। कुछ नहीं, कोई वार्ड मुखिया को कुछ नहीं बोला, कोई खाली उठा के ले गया। और पहचान नहीं, खाली बोल रहा है कि पहचान नहीं पहचान रहे ऐसा ही खाली कहूँगा, बुझले। तार बाद हमरे गली हो तो देखली मैं छुआट के जैकेट रहेगा, ये पेंट जो रहे उस पेंट मैं देखे पाल तो मैं जानल कि छुआटा जी के चिन्हा एक मसा रहे उटा मैं देखल कि छुआटा जी के मोटा जी के। तक आज तक थाना आज 4 दिन हमार हेले, लेकिन 5 दिन हेले, लेकिन थाना प्रभारी आज तक क्यों नहीं आला कोटा। ये घटना कहाँ पर हुआ था? ये बालू डंप के अगल बगल। कौन बालू डंप? वो राढ़ू नदी, कौन जगह? संगम होटल के थोड़ा सा नीचे। क्या लगता है घटना कैसे हुआ? वो ऐसे तो बोल रहा है लड़का लोग ये ट्रैक्टर से कुचला हुआ है। किसका ट्रैक्टर था? वो गाँव का ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर का नाम किसका है? कौन मालिक का नाम जानते हैं? मालिक का नाम पता नहीं है अभी। गाड़ी पकड़ाया? गाड़ी नहीं पकड़ा है। क्या मांग कर रहे हैं आप? इसी मांग क्या कर रहे हैं आप? क्या मांग करें अभी? नया चाहिए। नया चाहिए। हाँ। बच्चा का क्या नाम था? समित महतो। कितना उम्र था? 14 बरस। और आपका नाम क्या है? लिल्लू महतो। क्यों आज आपके घर में इतने लोग आए हैं, पूरा पंचायत के लोग? हमारे यहाँ 7 तक समय 2 लाख डाके लाई आवले रह माने टेंडर डाके लाई एबार किना लाई लेगले थे उठाओ हमरा जानियो नहीं, तबे घर ले डाकी के लेगले थे 7 तक समय राइते यार घर नहीं घुरल। ताकर बादे किना एक जे बिहान 7 8 टा गिलाई 9 टा 10 टा तो को बाजले हमरा जानेत के जे इटा तोहर घरे की है के न कि देखा है कोई के। बादे फोटो टाइन देख लियो, बादे थाना गेला, थाना जान लियो कि जे इटा हमरे घरे के कोई के, हमरे घरे के छोआ के कोई के। क्या नाम था लड़के का? सुमित। कितना उम्र हो रहा था? 14 साल। कैसे घटना हुआ इसकी जानकारी है आप लोगों को? उसके तो जानकारी नहीं है। कौन ले गया था उसको उठा के? रवि, कहाँ का लड़का है? हमार गाँव कर जड़िया। यहीं का लड़का है। कहाँ ले गया था उसको? उसको बोलवाड़ी बुलवाड़ी ले उठा गया मैंने था। बोलवाड़ी बोला था हम्म। जैन लेके गेला। हम्म। बार कहाँ लगले थे उठा हमार घर ले पता नहीं थी। लाश कहाँ मिला? बालू डैम का टाटा रोड के बीच के बालू माजे डैम में माजे। मिला? हाँ बालू डैम में मिला? हाँ। कैसे घटना हुआ, कुछ जानकारी है? नहीं कुछ नहीं। ना जाने जाने तो पुलिस के जानकारी दिला, पुलिस एक बार उठाई के ले गेल थी। पुलिस एक हमरा लाश देखला है तो उठा हमरा कैसे जानब जे कैसे एले रात संसार के व्यापार रात के व्यापार आपका जान ले परिचय? तो आपका नाम क्या है? बसंती में क्या है आप जो मृतक का क्या है? मैं उसका भाभी है। हुआ है जो कि आज पूरा पंचायत के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, ग्रामीण के साथ आप लोग का बैठक चल रही है। देखिए,
हम लोग का तेंतला पंचायत के अंतर्गत राजस्व ग्राम सालसूद टोला जड़िया में एक दुखद घटना घटी है, जो 12 तारीख का घटना है। वो नाबालिग 14 साल का एक लड़का है, उसका मृत्यु हो गया है। तो इसलिए हम लोग सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि, वार्ड ग्राम प्रधान और समाज सेवी और उनके परिवार के लोग आज हम लोग इसी के चलते बैठे हैं अभी तक, क्योंकि पुलिस उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। इसलिए हम लोग उसमें परिवार का भी चिंता हो रहा है कि हम लोग का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस संबंध में लेकर सभी को जानकारी भी हम लोग को सूचना किया, तो हम लोग भी उपस्थित हुए। तो उसी के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अगला हम लोग का स्टेप क्या होगा, अगला हम लोग क्या क्या करेंगे। होगा आज बैठक इतना बड़ा आप लोग पंचायत के सभी प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, ग्रामीण भी है, क्या निर्णय लिया गया? यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो अगर इस विषय में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है ना, तो हम लोग सारा पंचायत के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और गांव के सभी लोग मिलकर उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। अगर पुलिस आज तक अगर कार्रवाई नहीं किया, तो हम लोग इस विषय में गंभीर लेने के लिए सोच रहे हैं। देखिए, हमारे गांव में, हमारे एरिया में, ग्राम सभा एरिया में एक नाबालिग जिसकी उम्र करीब करीब 14 वर्ष बताया जा रहा है, उसकी मृत्यु हुई और उसका लाश जो है आपका टाटा रोड के सामने, वहाँ से एक रास्ता जाती है राढ़ो नदी सामनगर की ओर। तो सामनगर की ओर से उस रास्ते से सामनगर और ये जो संगम होटल बोलते हैं हम लोग, वहाँ से बालू का, अवैध बालू का उठा होता है, जमा होता है, माने कारोबार होता है बालू का। तो उस रास्ते में ही, जिस रास्ते पर बालू का कारोबार होता है, बालू उठा होता है, जमा होता है, उस रास्ते के सामने इस बच्चा का, इस लड़का का लाश माने मिला। हम लोग को नहीं मिला, वहाँ से हम लोग को पता चला कि पुलिस रात को किसी समय थाना उठा के ले गई, लेकिन जब पुलिस लाश उठा के ले गई, उस समय तक किसी ग्रामीण को, ना किसी प्रतिनिधि को, ना और किसी भी आदमी को पता चला। किसी को कोई सूचना नहीं पता चला, और किसने सूचना दिया पुलिस को, इस बात की भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो इस बात को लेकर के हम लोग बैठे हैं कि उस बच्चे के ऊपर वो किस तरह से वो हत्या है या दुर्घटना है, घटना है, पुलिस इस पर सही जांच, ईमानदारी पूर्वक जांच क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर के हम लोग आज बैठे हुए हैं। हम लोग जितने प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं और कुछ समाज सेवी लोग भी हैं, तो सब हम लोग इसी बात पर चिंता, खास करके हम लोग को चिंता इस बात पर हो रही है कि प्रशासन अगर इस तरह का रवैया अपनाएगी, इस तरह घटना दुर्घटना पर किसी प्रकार का जिम्मेदारी पूर्वक भूमिका या कदम नहीं उठाती है, जांच नहीं करती है, तो फिर आम आदमी किस पर विश्वास करे, आम आदमी के साथ न्याय कैसे होगा। तो इसी को लेकर के हम लोग चिंता व्यक्त करने के लिए बैठे हुए, विचार विमर्श करने के लिए बैठे हुए हैं कि इस परिवार के साथ, इस पीड़ित परिवार के साथ, उस बच्चे की मृत आत्मा के साथ न्याय कैसे हो, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, चिंता पुलिस चर्चा क्या कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं कर रही है? अभी तक तो हम लोग की जानकारी में पुलिस की कोई भी कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है। अभी तक पुलिस अगर आती, कुछ जांच करती, तो अवश्य जानकारी मिल जाती। इस तरह से या पुलिस पुलिस कदम कार्रवाई उठा नहीं रही है। करेगी तो इस पर आप लोग क्या कीजिएगा आगे? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग मिल बैठ के विचार करेंगे और सोचेंगे अगले और क्या हम लोग को कदम उठाएंगे। हो सकता है हम लोग आंदोलन पर भी उतर सकते हैं, या फिर जो भी हम लोग पीड़ित परिवार के साथ और आपस में ग्रामीणों के साथ बैठ कर के जो भी विचार विमर्श होगा इस विषय पर, इस मामले का न्याय जिस तरह से होगा, हम लोग उस रास्ते पर चलेंगे। अभी आप लोग बैठक किए, क्या कुछ निर्णय आया कि क्या करना है आगे? अभी तो निर्णय हुआ है, हम लोग न्याय की परीक्षा में हैं। पुलिस न्याय करेगी, पुलिस जांच करेगी, इस आशा में अभी तक है।
और उसके बाद देखते हैं, आज भर देखते हैं, आज के बाद अगर पुलिस की भूमिका, अगर पुलिस की सक्रियता कुछ नज़र नहीं आती है, तो हम लोग कल से आंदोलन की भूमिका में उतर जाएँगे। आपका परिचय? मैं इस एरिया का सालसुदा राजस्व गाँव, इसी के अंतर्गत ये गाँव आता है, जड़िया टोला आता है और इसी गाँव के अंदर, इसी राजस्व गाँव के अंदर ये घटना हुआ है। मैं वहाँ का ग्राम प्रधान हूँ। मेरा नाम हुआ मानकी बृजकिशोर सिंह।